हेलो दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे तुगलक वंश के बारे में। इसके तहत जो है हम गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो है पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। और आज जो है हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक से संबंधित जो है अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे उनकी नीतियाँ हों या उनसे संबंधित किए गए कार्य। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं तुगलक वंश। ठीक है, ये इसका दूसरा वीडियो है। तो फिरोज शाह तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई यानी फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ठीक है, वह गद्दी पर बैठा यानी फिरोज शाह सुल्तान बना। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान बना। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई यानी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इसका क्या मतलब, क्या होता है जजिया कर? ठीक है, तो इसको जो है हम बिल्कुल डीप में पढ़ते हैं जजिया कर को। ठीक है, पहले क्या होता था कि ब्राह्मणों पर जो है जब ये जजिया कर नहीं लगाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जो है ये किया। ठीक है, जजिया कर लगाया किस पे? ब्राह्मणों पर भी। तो ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि किस तुगलक वंश के किस शासक ने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? पूछा भी जा चुका है पिछली बार। मैं साथ साथ जो है आपको यही बताता चलूँगा कौन कौन से प्रश्न आते हैं और कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब हम देखते हैं कि आखिर जजिया कर होता क्या है। ठीक है, इसको जो है पूरा देखते हैं हम, जजिया कर क्या होता है। तो जजिया कर एक प्रकार का संपत्ति कर है। ठीक है, क्या है? संपत्ति कर है। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता है। कहने का मतलब ये है कि गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर है ये। ठीक है, यानी जो मुस्लिम है उस उन पर नहीं लगाया जाएगा, जो मुस्लिम नहीं है उन पर जो है ये कर लगाया जाएगा। ठीक है, जजिया कर। ठीक है, एक प्रकार का संपत्ति कर है और ये गैर मुस्लिमों जनता पर जो है ये कर लगाया जाता है। ठीक है, ये पूरा जजिया कर है। मैंने इनको क्या है कि पॉइंट्स में बांट दी है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। नहीं तो एक अगर पूरा पैराग्राफ भी बना देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर क्योंकि इसको क्या है पॉइंट में समझने में बहुत आसानी होती है। तो हम बात कर रहे थे जजिया कर के बारे में। तो जजिया कर जो है एक संपत्ति कर है और ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है। ठीक है, लगाया जाता है। अब इसके बाद जो है इस्लामी राज्य में केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति थी। ठीक है, क्या था? जो इस्लामी राज्य थे उसमें केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति थी, और यदि कोई गैर मुस्लिम उस राज्य में रहना चाहता था तो उसे क्या देना पड़ता था? जजिया देना पड़ता था। ठीक है, जजिया यानी एक प्रकार का टैक्स है, देना पड़ता था। ठीक है, इसे देने के बाद गैर मुस्लिम लोग इस्लामिक राज्य में अपना धर्म का पालन कर सकते थे, यानी वहाँ रह सकते थे और अपने धर्म का जो है पालन भी कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि मतलब केवल वो मुस्लिम धर्म को ही अपनाए, नहीं, जजिया कर दीजिए और आप जो है वहाँ रह सकते हैं, साथ में अपने धर्म का पालन भी कर सकते हैं। तो ये है जजिया कर। ठीक है, ये मतलब ये चीज़ थी। इसके अलावा यह एक गैर धार्मिक कर है। ठीक है, एक धार्मिक कर है। ठीक है, गैर धार्मिक कर है। भारत में जजिया का, अब इसको देखते हैं कि जजिया कर जो है भारत में कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो जजिया कर ये था, बताया मैंने आपको कि एक संपत्ति कर है जो गैर मुस्लिमों पर जो है लगाया जाता था। जो इस्लामिक राज्य थे उसमें गैर इस्लामिक लोगों को रहने के लिए ये टैक्स देना पड़ता था, या कर ये कर देना पड़ता था। ठीक है, अब भारत में जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले लगाया था क्या? जजिया कर। ठीक, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। अकबर फर्स्ट यानी अकबर, ठीक है, हुमायूं का बेटा कौन था? हुमायूं का बेटा अकबर था। ये वही अकबर है, ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, जो अकबर था उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, परंतु औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया। ठीक है, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, इसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ठीक है, इसके तुरंत कुछ दिनों बाद जो है मतलब कुछ सालों बाद ये जो है
कुछ क्या बहुत सालों बाद, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं 1300-1400 वाली ईस्वी में, जबकि ये अकबर का जो था शासनकाल 1500 और 1600 में था। ठीक है, तो अकबर ने इसको समाप्त किया, परंतु क्या है, फिर औरंगजेब ने इसको पुनः कर लगा दिया। ठीक, इसके बाद जो है ये जो फर्रुख सियार है, ये भी जो है मुगल वंश के ही थे। ठीक है, तो ने एक बार फिर से जजिया कार को समाप्त कर दिया, परंतु फारूक सियार ने जजिया कार को फिर से लगा दिया। एक बार समाप्त किया और एक बार फिर से जो है समाप्त कर दिया। और अंततः जो है बाद में मोहम्मद शाह ने, ठीक है, मोहम्मद शाह ये कहाँ का था, ये भी मुगल वंश का ही था। इसने क्या है जजिया कार को बंद कर दिया। ठीक है, ये हुआ जजिया कार की पूरी हिस्ट्री, पूरी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको जजिया कार अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जजिया कार के बारे में। ठीक है, तो ये था जजिया कार। ठीक है, ये अब जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि फिरोज शाह तुगलक ने अनेक मंदिरों को तोड़ एवं मरम्मत पर पाबंदी लगा दी। ना तोड़ा जाएगा ना मरम्मत किया जाएगा। ठीक है, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा गया है। और अब तो थोड़ी कुछ चीज़ें बदल रही हैं, तो इसमें बिल्कुल पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए अच्छे कार्य या प्रशासनिक कार्य बताइए। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए जा रहे आर्थिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्योंकि बात कर रहे थे फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो उसने क्या किया, मंदिरों को तोड़ना और उस मरम्मत जो है उस पर पाबंदी लगा दी। ठीक है, मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक ने खराज, खराज जिसे कहा जाता है लगान, सुम खुस्म जिसे बोलता है लूट का सामान, जजिया जो अभी हमने बात की गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर, और जक़ात। जक़ात ये क्या होता है कि ये मुसलमानों द्वारा क्या किया जाता है, एक प्रकार का उनसे लिया जाता है। तो मुस्लिम आय से जो मतलब मुस्लिम जो आय प्राप्त करते हैं उसमें से एक छोटा सा अंश जो है जक़ात कहलाता है। तो मुस्लिम आय से कर जो मुस्लिम पर ही खर्च किया जाता है इसे जक़ात कहा जाता है, को छोड़कर सभी अन्य कर समाप्त कर दिए। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। यानी खराज हो गया, खुम्स हो गया, जजिया हो गया और जक़ात, इनको छोड़ के बाकी जितने सारे टैक्स थे, कर थे, सारे जो है फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कैसे बनता है, खराज क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जजिया तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसानों पर सुर्ब यानी सिंचाई कर लगाया। अब यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि तुगलक वंश के किस शासक ने जो है सिंचाई पर कर लगाया या सुर्ब पे कर लगाया। तो आपको पता होना चाहिए कि सुर्ब जो है सिंचाई होती है, उस पर कर लगाने वाला जो है तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह को आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था। ठीक है, अब अगर पूछा जाए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न तो पूछे जाते हैं। ठीक है, खासकर जो ये छोटे एग्जाम होते हैं, पीसीएस हो गए या और जो लोकल एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इस टाइप के प्रश्न जो है अधिकता पाई जाती है। ठीक है, यानी पूछा ही जाता है इस टाइप का, तो आपको ये चीज़ जो है याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि फिरोज शाह को उसके आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण जो है सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर नगरों की स्थापना की एवं दिल्ली में फिरोज शाह कोटला का नगर बसाया। ठीक है, तो जो फिरोज शाह कोटला एक पहले स्टेडियम भी था दिल्ली में, क्रिकेट स्टेडियम है, सभी जानते हैं। अब उसका नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। तो ये वही फिरोज शाह कोटला है जिसकी जो है आज हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि फिरोज शाह द्वारा बसाए गए जो शहर कौन कौन से हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक ने हिसार हरियाणा में, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर नगरों की स्थापना की। ठीक है, और दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नगर को जो है बसाया। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल की मरम्मत करवाई और पांचवी मंजिल का जो है निर्माण करवाया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है, ये कुतुब मीनार से रिलेटेड सारी चीज़ मैंने आपको बताई कि किसने बनवाई, किसने कौन सी मंजिल बनवाई। आप देखेंगे पिछले वीडियो, आप जाके देखिए जो गुलाम वंश का जो वीडियो था जिसमें मैंने इल्तुतमिश के बारे में बताया, सारी चीज़ें उसमें बताई मैंने। ठीक है, तो आप जाके वहाँ से पूरी तरह देख सकते हैं। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक बनवाया था कुतुब मीनार को, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी। ठीक है, हाँ, तो
आज हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज केवल इसी पे बात होगी। तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल की मरम्मत करवाई थी, है ना। कौन सी मंजिल की? चौथी मंजिल की। और पांचवी मंजिल का जो है उसका निर्माण करवाया, ठीक है। इसके बाद जो है वह मेरठ और टोपरा स्थित अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ना जाने कितनी बार कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये अच्छे कार्य हैं, जैसे नहर बनवाना। मैं आप बताऊंगा अभी, अब आगे अपन जो है पढ़ेंगे, तो जो ये प्रशासनिक सुधार हैं ये यही तो है फिरोज शाह तुगलक के। तो आप वन बाय वन जो है इसको लिख सकते हैं। अगर मेंस में किसी भी स्टेट के अगर पीसीएस दे रहे हैं, अगर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उसमें जो है ये आसानी से लिख सकते हैं। तो यह मेरठ और टोपरा स्थित अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आया। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद जो है फिरोज शाह ने दासों के लिए दीवान ए बंदगाह विभाग की स्थापना की। किसके लिए? दासों के लिए। देखिए ये उसके सुधार हैं, तो आप ये एक एक पॉइंट जो है उसमें लिख सकते हैं, कम से कम 5 पॉइंट तो लिख लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिरोज शाह ने दासों के लिए क्या बनवाया? दीवान ए बंदगाह बनवाया। फिरोज शाह तुगलक ने महिलाओं और बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए दीवान खैरात खैरात दान विभाग बनाया, ठीक है। ये इसके सोशल वर्क हैं, ठीक है। यानी जो दास हुआ करते थे उनके लिए दीवान बंदगाह और दीवान खैरात, ठीक है। जो आर्थिक और महिलाओं एवं बच्चों के आर्थिक सहायता के लिए खैरात बोलते हैं ना, खैरात में दी चीज़ें दे देते हैं। तो थोड़ा सा इनको क्या कैसे याद रखेंगे? इन सब चीज़ों को याद रखना थोड़ा सा इतना इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं याद रहते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं आप इसको लिंक कीजिए, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने खैराती, उसने यानी फिरोज शाह तुगलक ने खैराती अस्पताल बनाया, दारुल सफ़ा, ठीक है। दारुल सफ़ा। तो इनको आपस में कनेक्ट कीजिए, तो आप आसानी से जो है आपको याद रहेगा। जैसे दीवान खैरात है, एक प्रकार का दान है, किसी को अपन बोलते हैं ना खैरात में दे दिया, यानी दान में दे दिया। तो ये आर्थिक और जो गरीब बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इसके बाद दीवान बंदगाह है, ठीक है, यानी दासों कैसे बंद करके रखते हैं, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो दीवान बंदगाह क्या है? दासों के लिए जो है विभाग बनाया। एक खैराती अस्पताल बनाया, दारुल सफ़ा, ठीक है। तो अपन बोलते हैं ना दवा दारू करवा लेते हैं, तो ये ऐसे दारू ए सफ़ा जो है खैराती अस्पताल है। तो आप ऐसे जो है इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने मैरिज ब्यूरो, लोक निर्माण विभाग एवं रोजगार कार्यालय की स्थापना की, ठीक है। ये देखिए ये चीज़ें हैं फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिरोज शाह तुगलक ने मैरिज ब्यूरो, लोक निर्माण विभाग जिसे हम पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूडी मतलब पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद रोजगार कार्यालय की जो है स्थापना की, ठीक है। अब जो है अगला जो है इसी कड़ी में कि फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथपुरी कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है, को हानि पहुंचाई, यानी उसको तोड़ फोड़ की, है ना। ये प्रश्न पूछा जाता है कि फिर किस शासक ने जो है तुगलक वंश के जगन्नाथपुरी को तोड़ा या हानि पहुंचाई? तो वो है फिरोज शाह तुगलक, जिसको याद रखिएगा। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, तो ये भी जो है उनमें से एक है। तो इसको भी जो है हम याद रखेंगे कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है तो उसको सबसे ज़्यादा उसको किसने नुकसान पहुंचाया? तो है फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 2 नए सिक्के चलवाए, जिसे अद्धा बोला जाता है, अद्धा जीतल और बिख, यानी जीतल का 1/4 भाग, ठीक है। अगला है फिरोज शाह ने ससगानी जीतल का सिक्का भी जो है चलवाया, ठीक। फिरोज शाह तुगलक जो है ने फिरोज शाह ने 5 नहरों का निर्माण करवाया, जिसमें से अगुल खनी नहर और रजबाह नहर प्रमुख है, ठीक है। तो दोस्तों हम जो इसका जो प्रीवियस वीडियो था, तो उसमें हमने बताया था कि जो पहली बार नहर निर्माण करवाया है वो है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण या जाल किसने बिछाया, तो वो है फिरोज शाह तुगलक। और यदि पूछा जाए कि पहली बार नहरों का निर्माण किस तुगलक वंश के किस शासक ने करवाया, तो है गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता है, ठीक है। उलुग खां कहा जाता था किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो ये चीज़ें जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों में को पूछा गया है। इसके बाद महमूद शाह के शासनकाल में, ठीक है, महमूद शाह के जो है शासनकाल में तैमूर लंग ने
1399, कहीं आपको 98 भी मिल जाएगा, 1399, 98, ठीक है, 98, ठीक है, 1398 में जो है तैमूर लंग ने जो है आक्रमण किया, ठीक है। इसके बाद जो है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, जिसका पूरा नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, तुगलक वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तुगलक वंश का क्या था? अंतिम शासक था। तो दोस्तों इस तरह से जो है तुगलक वंश समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और होगा, ठीक है। और आगे जो है अब हम इसके बाद जो है खिलजी वंश के बारे में जो है जानेंगे, और इसके बाद ऐसे धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते जाएंगे, और हो सकेगा तो एक दिन में 2-2 वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा, ठीक है। अभी तो आप लोगों के लिए निरंतर एक एक वीडियो आ रहा है, हो सकता है आगे जो है 2-2 वीडियो अपलोड किया जाए, जिससे जल्दी जल्दी जो है सिलेबस कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। दोस्तों एक बार जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। पढ़ते रहिए। नमस्कार।